आज हमारे साथ कारी हबीबुल्लाह साहब मौजूद है जनाब। ये वही कारी साहब है जिनकी वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि इनकी दाढ़ी को बेहमाना तरीके से काटा गया, इन पे तशद्दुद किया गया। उनका दिल फिर ना बढ़ा तो तब इनके खिलाफ एक झूठी FIR बनवा दी गई। तो थोड़ा ये ऊंचा सुनते हैं क्योंकि जो इन पर तशद्दुद किया गया है उनकी वजह से इनकी समात थोड़ी सी जो है कम हो गई है। वाकया ये हुआ था कि पीर वाले दिन मैंने बच्चे को डांट डपट की है, 2-3 थप्पड़ लगाए हैं और जुबानी भी डांटा है। जुम्मे वाले दिन बच्चे का बाप और मालिक मकान ये दोनों मौजूद होते हैं और एक कमरे में मुझे बिठा लेते हैं। पहले जहाँ बच्चे पढ़ते थे वहाँ नहीं, उसकी जो पीछे वाला कमरा है वहाँ पे मुझे बिठा लेते हैं दोनों, और मुझको धमकाना शुरू कर देते हैं और धमकियाँ लगाते हैं। कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी या सही ना बताया तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे और बहुत कुछ करेंगे आपके साथ। किस नोयत का इल्जाम आपके ऊपर लगाया? कि बच्चे के साथ ज्यादती की है आपने। और ये जो लड़का जिसने दाढ़ी काटी थी तो बहुत जज्बाती था। ये तो आते साथ ही इसने मेरे कपड़े फाड़े पहले और फिर बल्ला पकड़ के मुझे मारने लगा। घर में ये उन्होंने इल्जाम लगाया। इस घर में कितने सालों से पढ़ा रहे थे आप? तकरीबन 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। एक क़यामत खेज लम्हा था वो। एक बंदे को जैसे कह लें कि उसको कोई पता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। FIR कटवाई गई थी, उसके बिहाफ पे जनाब आला आपके वाला साहब को, कारी हबीबुल्लाह साहब को जेल में रखा गया। अब इनको वहाँ से आज़ाद क्यों किया गया? क्या इनकी जो इन पे FIR का जो इन पे जो क्राइम था कि इन्होंने ज़्यादती की, उस लड़के की रिपोर्ट आई सामने, कोई मेडिकल रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट्स भी हुई, बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हैं। उनमें कोई ऐसी जो है कि ज़्यादती कोई प्रूफ नहीं है। कारी हबीबुल्लाह साहब की ज़ात को ठेस नहीं पहुंचा, खैर उस हाफिज़े कुरान को ठेस पहुंचा है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। हुकाम बाला से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो मुझे चौराहे में लटका दे के मौत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP पोडकास्ट। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान मुबारक है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसका सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम बन गया। वो चाहे तो मुझे अपने पास रख ले, चाहे तो आज़ाद कर दे। यानी कि एक मुअल्लिम की इतनी अहमियत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जो एक सहाबा कराम थे, उन्होंने कह दिया था चाहे तो मुझे आज़ाद कर दो, चाहे तो ग़ुलाम बना लो। तो हम और आपकी क्या अहमियत है कि हम उस्तादों के लिए कोई ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कोई ऐसे लक़ब इस्तेमाल करें जो हमारी औकात से बाहर हो, जो हमारी जिस पे हमारी ज़ुबान जो है उसका जो है कफ़ारा अदा ना कर सके। आज हमारे साथ कारी हबीबुल्लाह साहब मौजूद है जनाब। ये वही कारी साहब है जिनकी वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर कि इनकी दाढ़ी को बेहमाना तरीके से काटा गया, इन पे तशद्दुद किया गया और बेहमाना तशद्दुद किया गया, लगातार किया गया। और आखिर में जब उनका दिल फिर ना बढ़ा तो तब इनके खिलाफ एक झूठी FIR बनवा दी गई। तो आज तमाम वाक़िया इनसे रूबरू सुनेंगे कि क्यों इनको इन पे तशद्दुद किया गया और जब ये जेल में गए वहाँ पे इनके साथ रवैया कैसा था। तो कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कारी साहब से। थोड़ा ये ऊंचा सुनते हैं क्योंकि जो इन पर तशद्दुद किया गया है उनकी वजह से इनकी समात थोड़ी सी जो है कम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, आप ये बताएं, आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई काफ़ी ज़्यादा, जिसमें देखा गया कि आपको बड़े बुरे तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, आपकी दाढ़ी मुबारक को काटा जा रहा है, आपके सर को मूंदा जा रहा है और 3-4 नौजवान आपको बहुत ही गलत और बेहमाना तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं। वो असल वाक़या क्या पेश उस दिन आया था, हमारे नाज़रीन को बताएँ आप। वाकया ये हुआ था कि पीर वाले दिन मैंने बच्चे को डांट डपट की है, 2-3 थप्पड़ लगाए हैं और ज़ुबानी भी डांटा है। उसके बाद मैं पंगल वाले दिन भी गया हूँ पढ़ाने के लिए, बुध को भी गया हूँ, जुमेरात को गया हूँ। तो उसकी वालदा कहने लगी कि आज बच्चों की छुट्टी है, आज चले जाए। फिर जुम्मे वाले दिन मैं जाता हूँ तो जुम्मे वाले दिन उसके बच्चे का बाप और मालिक मकान ये दोनों मौजूद होते हैं और एक कमरे में मुझे बिठा लेते हैं। पहले जहाँ बच्चे पढ़ते थे वहाँ नहीं, उसकी जो पीछे वाला कमरा है वहाँ पे मुझे बिठा लेते हैं दोनों, और मुझको धमकाना शुरू कर देते हैं और धमकियाँ लगाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी या सही ना बताया तो हम आपको मारेंगे, पीटेंगे और बहुत कुछ करेंगे आपके साथ। अच्छा जी, आप कारी साहब वहाँ पे उस घर में सिर्फ एक ही बच्चे को पढ़ाते थे या एक से ज़्यादा बच्चे भी थे वहाँ पे? ये 3 बहन भाई थे जिनको मैं पढ़ाता था। इकट्ठे पढ़ाते थे, इकट्ठे बैठे, तीनों बहन भाई इकट्ठे बैठे होते थे वो? तीनों इकट्ठे ही थे। तो जो आप पे इल्ज़ाम लगा कि आपने किसी बच्चे के साथ जो है ज़्यादती करने की कोशिश की है या उसको छेड़ा है, वो एक बच्चे ने इल्ज़ाम लगाया है, तीनों बच्चों ने इल्ज़ाम लगाया था? एक बच्चे ने जो बड़ा था उसके साथ। तो जो उसकी उम्र कितनी थी? तकरीबन 12 साल तो उन्होंने आपको किस नौयत का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया? कि बच्चे के साथ ज्यादती की है आपने। ये इल्ज़ाम लगाया है।
उसके बाद सुनने में ये भी आया कि उन्होंने कहा कि हमने आपको ज़्यादती करते हुए पकड़ा है, यहाँ आप ज़्यादती करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ऐसी वैसी बात भी हुई थी? हाँ, ये बातें भी उन्होंने कही हैं। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो फिर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। पहले ये दोनों थे मारने वाले, फिर इन्होंने ये सामने घर वाला लड़का उस्मान उसका नाम है, उसको थानेदार था इनका? तो सामने घर वाला उसको बुला लिया इन्होंने। तो फिर इन्होंने तीनों ने मुझे, जिन्होंने मारा, बड़ा मारा मुझे इन्होंने। हर साहब आप इस इलाके में कितने सालों से मुकीम हैं? मैं तकरीबन 25 साल ही तकरीबन हो गए, सन यानी कि 1998 से यहाँ से मैं तो रहा। आप 25 साल से ये कुरान और तदरीस का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं यही काम कर रहा हूँ। तो इससे पहले कभी कोई ऐसा मौका हुआ कि किसी वालिदा ने आप पे इल्ज़ाम लगाया हो या कोई ऐसी वैसी बात की हो? नहीं, कोई मामला नहीं हुआ ऐसा। तो ये सिर्फ आपकी नज़र के मुताबिक आपने पीर वाले दिन उस बच्चे पर तशद्दुद किया, उस पर थप्पड़ मारे, जो उसने गलत थप्पड़ क्यों मारे थे आपने उसको? शरारतों की वजह से छप्पर मारे थे। उसके बहन भाइयों के सामने ही मारे थे? हाँ, साहब सामने ही थे। तो आपको आपको लगता था कि ये बच्चा 3-4 दिनों बाद इतनी बड़ी कार्रवाई कर देगा, ये झूठ बोल देगा अपने वालिदैन के आगे? ये मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि वो 3-4 दिन गुजरने के बाद ऐसा मामला हुआ है, इसका मुझे इल्म नहीं है कि ये ज़ाहिर है कि उसने वो वालिदैन से बात की होगी, तो तभी ये मामला हुआ है ना। तो दाढ़ी क्यों काट गई आपने उन्हें रोका नहीं, वास्ता नहीं डाला कि यार खुदा का वास्ता, ये सुनते रसूल है, इससे तो ना छेड़ो, मुझे जो करना है कर लूँ? कि एक आलम दीन के लिए दाढ़ी बहुत बड़ी अहमियत रखती है, सुनते रसूल है वो, तो कोई को कहते हैं दाढ़ी तो कोई आम बंदा रख ले तो अल्लाह पाक उसके चेहरे पे नूर डाल देते, तो आपने कोई तरला मिनता नहीं डाला यार ना मारो मुझे? मैंने तो बड़ी उनकी मिन्नतें की, माफ़िया मांगी, आप देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़ जोड़ के माफ़िया मांग रहा हूँ उनसे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और ये जो लड़का जिसने दाढ़ी काटी थी तो बहुत जज्बाती था, ये तो आते साथ ही इसने मेरे कपड़े फाड़े पहले, और फिर बल्ला पकड़ के मुझे मारने लगा, फिर धमकियाँ भी साथ साथ देता रहा, मैं तो आपको डेरे लेके जाऊंगा, मैं आपको फलां जगह पे लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे इसने काम किए। तो फिर ये जब बाल काट रहा था मेरी दाढ़ी के, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, तो साथ ही पीछे ये ऐसे सोफ़ा पड़ा हुआ था, तो मैं नीचे से मेरा यानी कि ये मुंह का चेहरा जो नीचे था, कहता ऊपर करो, अगर नहीं करोगे सीधे होकर बैठो, ऊपर करो चेहरा, तो वरना मैं कैंची आपके गले को पेट चला दूंगा। जी नाज़रीन, ये वाक़या देखें कि अगर आप सुने तो आप खुद हैरान रह थे कि दाढ़ी तो एक ऐसी चीज़ है जनाब कि हमें किसी राह चलते किसी फ़कीर या मलंग की नज़र आ जाए ना, वो बेशक वो नमाज कुरान ना पढ़ता हो, तो हम दाढ़ी के एहतराम में इसको 10-20 रुपए दे देते हैं खुशी से कि चलो इसने सुन्नत रसूल अपने चेहरे पे सजाई हुई है। तो यहाँ पे जनाब दाढ़ी का लिहाज भी नहीं किया गया। उसके बाद जब कारी साहब आपको थाने ये लोग खुद लेके गए या पुलिस ने आपके घर दावा बोला? ये मैं जब इन्होंने दाढ़ी काटी उसके बाद मुझसे इन्होंने स्टाम्प भी लिखवाया। स्टाम्प लिखवाने के बाद फिर मुझे ये बच्चे का बाप और बच्चे का मामू, ये जो सुहेल नाम है जिसने मेरी दाढ़ी काटी थी, वो बच्चे का मामू है, ये दोनों मुझे लेकर मेरे जो जहाँ पढ़ाने वाले थे, कहते कि आपने मेरे साथ जाना, जहाँ जहाँ आप पढ़ाते हैं हम वहाँ जाके लोगों को बताएंगे। और फिर साथ ही कहने लगे, ये जब निकलने लगे तो कहने लगे कि अगर आपने रास्ते में कोई हरकत की तो हम वहाँ पे भी आपको तशद्दुद करेंगे। यानी कि आपको टोटली तौर पे वो डरा धमका रहे थे कि आप सिर्फ उनकी बात ही मानते उनकी रहें? बात माने, हाँ, ये बड़ा उन्होंने रहा कि आप हमारी बात माने बस। तो फिर आपको वो घर के बाहर छोड़ के गए या डायरेक्ट थाने में आपको ले गए? वो नहीं छोड़े, वो दो घरों में मैं उनको लेके गया था, उनको आखिरी घर छोड़ के फिर ये साथ ही मेरे घर तक आए हैं। तो जब मैं अपने घर के गेट पे पहुंचा तो ये फिर सीधा निकल गए। उसके बाद मैं घर ऊपर चला गया हूँ अपने, मैं जाके लेट गया हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तशद्दुद की वजह से कि मुझे कोई इल्म नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा अच्छा हूँ। जी, जिस घर में ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, इस घर में कितने सालों से पढ़ा रहे थे आप? तकरीबन 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 4.5 5 साल जी से। नाज़रीन, आप एक चीज़ यहाँ पे देखें कि आप एक मिनट के लिए चले तसव्वुर भी कर लें कि कारी साहब ने ज़्यादती की या ज़्यादती करने की कोशिश की, तो 5 सालों तक कैसे वो बच्चे खामोश रहे? अगर अब उसकी उम्र अब 12 साल है तो 5 साल पीछे जाए तो बच्चे की उम्र 7 साल थी। बकौल मुल्ज़मान के कि कारी साहब 2 साल से कर रहे हैं, 2 साल पहले भी जाए तो बच्चा 10 साल का होता है। 10 साल की उम्र में बच्चा ज़्यादा प्रेशराइज होता है या 12 साल की उम्र में होता है? ये दो चीज़ें तो क्लियर है यहाँ पे कि कारी साहब ने बच्चों को मारा, बच्चे को मारा उसकी गलती पे, तो बच्चे ने कहा ना हमने कारी साहब से बदला लेना है, तो हमने उसने बदला लेने का तरीका सोच लिया। नाज़रीन, ये 4th जनरेशन वार है, इसमें कोई चीज़ नहीं लगनी, बस आपने झूठ बोलना है और अगला बंदा यहाँ पे ज़िबा हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा यूहन्नाबाद में वाक़या पेश आता है जनाब, इस मसीही भाई ने नबी करीम के बारे में कुछ बोला, इसको जान से मार दो।
शिया सुन्नी के फसादात आप देखते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सिर्फ 4 जनरेशन वार है। इसमें हमारा काम तलवार निकालना नहीं है, बंदूक निकालना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमें दीन को इस्तेमाल करना होता है और वहाँ पे बंदे की जान खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अब इस वाक़े को कंटिन्यू करते हैं उनके बेटे के साथ कि जब कारी साहब घर में आए तब घर की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन थी, तब इन्होंने अपने वालिद साहब को किस हाल में देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जब आपके वालिद साहब घर में रात को वो लोग छोड़ के गए, उस वक्त आपने इनको किस हालत में देखा? जब छोड़ के गए तो कारी साहब की हालत काफ़ी बुरी थी और एक बंदे को जैसे कह लें कि उसको कोई पता नहीं है मैं कहाँ पे हूँ, दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, मुझे पता चल गया था किसी से, तो मैं वेट करता रहा। एक क़यामत ख़ेज़ लम्हा था वो, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने वालिद साहब को रिसीव किया, उन्हें हौसला दिया। मैंने कहा आप हौसला रखें, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो कपड़े वगैरह फटे हुए थे, तो सर पे भी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे वो एक बेइज्जती उन्होंने फुल सोचा हुआ था कि जितनी बेइज्जती करेंगे होनी चाहिए उतनी करनी चाहिए हमें। तो वो घर छोड़ के गए। घर छोड़ने के बाद क्या उसका नाम है, मैंने कपड़े वगैरह तब्दील करवाए। कपड़े वगैरह तब्दील करवा के वालिद साहब कहते हैं जी मुझे बहुत चोटें हैं, दर्द, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने फिर इनसे पूछा आखिर वाक़या क्या हुआ, कि किस बना पे आपको मारा गया। तो वालिद साहब ने बताया जी मुझे जो वाक़या है उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, मैंने बच्चे को मारा था। अगर वो बच्चे को मारा था ठीक है, अगर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कारी साहब के ऊपर कि उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश की, तो उनको चाहिए था कि पुलिस के हवाले करते, बजाय इसके कि वो खुद फ़ैसला करके, खुद मारपीट करके, खुद जज बन के फ़ैसला करके, माफ़ी मंगवा के वो घर छोड़ के तो खुद बर्द हो गया कि अब अच्छा, जो FIR कटवाई गई थी उसके बिहाफ पे जनाब आला आपके वालिद साहब को, कारी हबीबुल्लाह साहब को जेल में रखा गया। अब इनको वहाँ से आज़ाद क्यों किया गया? क्या इनकी जो इन पे FIR का जो इन पे जो क्राइम था कि इन्होंने ज़्यादती की, उस लड़के की रिपोर्ट आई सामने, कोई मेडिकल रिपोर्ट? मेडिकल रिपोर्ट्स भी हुई, बिल्कुल मेडिकल रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर हैं। उनमें कोई ऐसी जो है कि ज़्यादती कोई प्रूफ नहीं है। वैसे भी वालिद साहब ने कह दिया हुआ था कि मेरी 1000 रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, जो भी रिपोर्टें हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हूँ। मुझे अपने आप पे यकीन है, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि उन रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, कहने को तो एक वाक़या है जी, शादबाग में एक वाक़या है, जनाब के कारी साहब एक बच्चे को पढ़ाने के लिए गए, वहाँ पे जनाब ये ज़्यादती का वाक़या पेश आएगा, लेकिन इस वाक़े के पीछे उन तमाम उलमा कराम का रिज़्क भी डिस्टर्ब हुआ है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। इस वीडियो को देखिए, कितने माँ बाप ने कारी साहब को अपने घर से उठवा लिया होगा कि यार कारी साहब तो होते ही ऐसे हैं। क्योंकि बेसिकली आप देखें, हम सिर्फ चाहते हैं कि इस वाक़े की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जिस बंदे ने इन पे इल्ज़ाम लगाया है वो बाकायदा माफ़ी मांगे और वो ये कहे जनाब मुझसे गलती हो गई थी, कारी साहब पे मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि ये खाली कारी हबीबुल्लाह साहब की ज़ात को ठेस नहीं पहुँचा ये खैर उस हाफ़िज़ कुरान को ठेस पहुँचा है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है। कल को कोई बंदा भी अपने घर में हाफ़िज़ कुरान को दाखिल नहीं कभी करेगा कि हाफ़िज़ कुरान लोग ऐसे होते हैं। जी कारी साहब, आखिर में आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? जनाब आपकी दिल आज़ारी की गई, हम लोग तो गुनाहगार हैं, हम लोगों ने दिल दुखाया आपका जी। हमें याद है जनाब, हमने वाक़ई भी पढ़े हुए हैं कि हज़रत साले की ऊँटनी पे बस साली तशद्दुद हुआ था, पूरी कौम गड़क हो गई थी। यहाँ पे तो हम लोगों ने हाफ़िज़ कुरान का दिल दुखाया, उसको अज़ियत दी है, तो हम तो अल्लाह के माफ़ी हैं, मुस्तहिक हैं कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे। आप जनाब हुकूमत से कोई बात करना चाहते हैं तो बताएँ। मैं हुकूमत पाकिस्तान से या हुकाम बाला से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो मुझे चौराहे में लटका दे के मौत दी जाए। जी नाज़रीन, मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आला हुक्मरान का कोई भी अफसर है, कोई दीनी महकमा औकाफ का कोई बंदा देख रहा है तो ये इस वीडियो को इग्नोर मत करें। ये कारी हबीबुल्लाह साहब नहीं, ये हज़ारों कारी साहब की आवाज़ है। आज इन पे इल्ज़ाम लगा है, कल आप पे भी इल्ज़ाम लग सकता है, परसों किसी और पे भी इल्ज़ाम लग सकता है। आज अगर आप अपने भाई के लिए खड़े ना हुए तो हमारे मुल्क से इस्लाम का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।